मूवी की शुरुआत रोजी को दिखाते हुए होती है जो किसी फंक्शन में बैठकर अपने पास्ट को याद कर रही थी कि कैसे वो और एलेक्स बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके बाद वो खड़ी होकर स्पीच देती है। सीन यहीं कट होता है और हम 12 साल पहले का सीन देखते हैं जहां पर आज रोजी का 18वां बर्थडे है। इसीलिए वो लोग पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे थे और ड्रिंक्स भी कर रहे थे, जिसके नशे में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मगर अगले ही पल रोजी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आंख अपने बेड पर खुलती है। थोड़ी देर बाद वहां एलेक्स भी आता है। तब रोजी कहती है कि वो कल रात की बात के लिए काफी शर्मिंदा है। इस पर एलेक्स कहता है कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगले सीन में हम दोनों को एक बीच पर देखते हैं जहां रोजी की मुलाकात उसके स्कूल के सबसे हॉट लड़के ग्रेग से होती है। वो रोजी को अपने साथ स्कूल डांस पर चलने का कहता है, मगर रोजी उसे मना कर देती है क्योंकि वो एलेक्स के साथ जाने वाली थी। तभी एलेक्स रोजी से कहता है कि बेथनी ने उसे उसके साथ स्कूल डांस पर चलने के लिए पूछा है, जिस पर रोजी कहती है कि अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। एलेक्स भी उसकी बात मान लेता है और बेथनी से जाकर पूछता है। साथ ही में हम देखते हैं कि ये बात रोजी को जरा भी अच्छी नहीं लगती। दरअसल बेथनी एलेक्स की क्रश होती है। अगले दिन स्कूल में एलेक्स रोजी को चैटिंग के दौरान बताता है कि वो अब वर्जिन नहीं रहा, वो बेथनी के साथ इंटीमेट हुआ है। ये सुनकर रोजी फिर से हर्ट होती है। कुछ दिन बाद डांसिंग डे आ जाता है जहां रोजी गैरक के साथ तो एलेक्स बेथनी के साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद रोजी गैरक के साथ होटल रूम में इंटीमेट होती है और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि प्रोटेक्शन उसके प्राइवेट पार्ट में ही रह गया है, जिस पर वो काफी घबरा जाती है और लिफ्ट से नीचे आने के लिए निकलती है। रास्ते में वो ये बात एलेक्स को फोन पर बताती है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहां पर मेल डॉक्टर उसका इलाज करता है। सब ठीक होने के बाद रोजी और एलेक्स वापस घर आते हैं। तब एलेक्स कहता है कि वो आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड जाने वाला है। साथ ही में वो रोजी को भी अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि वहां पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स काफी अच्छा है जो कि रोजी करना चाहती थी। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से इनकी परमिशन लेने जाता है, जिस पर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद रोजी को बॉस्टन यूनिवर्सिटी से उसके एडमिशन का लेटर आ जाता है और वो ये न्यूज़ सबसे पहले एलेक्स को देने के लिए जाती है। मगर उसके घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि एलेक्स बेथनी के साथ उसके रूम में इंटीमेट हो रहा है। तभी रोजी को वॉमिटिंग हो जाती है, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है जहां पर उसके सिम्टम्स के बारे में जानकर रूबी, जो कि उस शॉप की ऑनर थी, वो उसे टेस्ट करने के लिए प्रेगनेंसी किट देती है। तो रोजी स्टोर रूम के बाथरूम में ही टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव निकलता है। इसका मतलब कि वो ग्रेग से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। घर आकर वो ये बात एलेक्स को बताना चाहती थी, लेकिन एलेक्स आज बेथनी के पेरेंट्स के साथ बाहर डिनर करने के लिए जा रहा था, इसीलिए वो नहीं बता पाती। अगले दिन कॉफी शॉप में एलेक्स रोजी को खबर देता है कि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है, जिसे सुनकर रोजी काफी खुश होती है। वहीं एलेक्स के पूछने पर वो बताती है कि उसे अभी तक बॉस्टन यूनिवर्सिटी से कोई रिप्लाई नहीं आया। दरअसल एलेक्स काफी खुश होता है, इसलिए रोजी उसे अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो झूठ बोलती है। जिसके बाद रोजी एलेक्स को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती है, जहां एलेक्स उसे एक की चेन गिफ्ट में देता है। वही गुड बाय हग के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, मगर किसी कारण से रुक जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। अगले सीन में रोजी ये सब बात रूबी को बताती है। इस पर वो कहती है कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बच्चा चाहिए मगर उन्हें होता नहीं, तुम इस सब बच्चे को उन्हें भी दे सकती हो। ये आइडिया रोजी को अच्छा लगता है। फिर हम कुछ महीने आगे का सीन देखते हैं जहां रोजी की फैमिली ने उसके प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर लिया था और ये भी कि रोजी इस बच्चे को किसी जरूरतमंद को दे देंगे, लेकिन उसने बच्चे के बारे में अभी तक एलेक्स को नहीं बताया था। साथ ही में धीरे धीरे रोजी को बच्चे से लगाव होने लगा था। इसके कुछ महीनों बाद
डिलीवरी का टाइम आता है। वो एक लड़की को बर्थ देती है और उसका नाम कैटी रखती है। अब रोजी का पूरा टाइम कैटी को संभालने में निकल जाता। एक दिन जब वो मार्केट में थी तभी उसे बेथनी मिलती है, जिसके पूछने पर वो बताती है कि ये किसी और की बच्ची है और वहां से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद एलेक्स रोजी से मिलने के लिए उसके घर आता है तो रोजी एलेक्स को देखकर कैटी की सारी चीजें छुपाने लगती है, मगर एलेक्स को कैटी के बारे में पहले ही बेथनी से पता चल गया था। आगे एलेक्स बॉस्टन के लिए निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात सैली नाम की लड़की से होती है, जिसके बाद वो लोग रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एलेक्स कैटी के हर बर्थडे पर उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर भेजता है और इधर कैटी भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये मूवी 5 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां अब रोजी को एक होटल में जॉब मिल गई थी और इस तरफ एलेक्स और सैली का रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा था। आए दिन उनकी किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती थी। साथ ही में एलेक्स चैटिंग पर रोजी से बात किया करता था। एक दिन वो रोजी को बॉस्टन उससे मिलने के लिए बोलता है। रोजी मान जाती है। दोनों मिलकर यहाँ पर पूरा दिन साथ में काफी एंजॉय करते हैं और घर आने पर सैली उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर रोजी थोड़ी नाराज होती है क्योंकि वो एलेक्स के साथ पूरे दिन थी, मगर एलेक्स ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद सभी एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहां पर एलेक्स और रोजी की बहस हो जाती है। दरअसल रोजी का कहना था कि एलेक्स सैली के साथ काफी प्रॉब्लम में है, मगर एलेक्स को ऐसा नहीं लगता था, इसलिए रोजी वहां से निकल जाती है। घर आने पर वो ग्रेग को एक लेटर भेजती है जिसमें कैटी की फोटो भी थी और उस लेटर को पढ़कर अगले ही दिन वो रोजी से मिलने के लिए आ जाता है और इससे कहता है कि वो कैटी से मिलने के लिए आया, जिस पर रोजी पहले मना करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो मान जाती है। जिसके बाद हम ग्रेग को कैटी के साथ काफी एंजॉय करता हुआ देखते हैं। रोजी भी अपनी बेटी को खुश देखकर खुश हो रही थी, जिसके कारण अब वो ग्रेग के साथ शादी करने का डिसाइड करती है और शादी का इनविटेशन वो एलेक्स को भी भेजती है, जिसे देखकर वो काफी वर्ड नजर आ रहा था। जहां अब इनकी शादी हो जाती है और वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे थे। दूसरी तरफ एलेक्स सैली को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो रोजी को कॉल भी करता है, मगर वो उसे इग्नोर करती है। इसके कुछ दिन बाद जब रोजी सैली को कॉल करती है तब उसे पता चलता है कि एलेक्स सैली को रोजी के शादी वाले दिन ही छोड़कर चला गया था। साथ ही में वो सैली के मुंह से किसी हैब नाम के आदमी का नाम सुनती है। वही रात में एलेक्स के साथ चैटिंग के दौरान उसे पता चलता है कि सैली एलेक्स से नहीं बल्कि हैब से प्रेग्नेंट हुई है। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और मूवी फिर से 5 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि कैटी का भी एक टॉबी नाम का बेस्ट फ्रेंड है। वही रोजी के पेरेंट्स वेकेशन पर जाने के लिए निकलते हैं और नेक्स्ट डे होटल में रोजी की मुलाकात बेथनी से होती है। रोजी उसे एलेक्स का एड्रेस देती है जो कि बॉस्टन में था। वही रात में उसे खबर मिलती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनकी मौत हो गई है और उनके फ्यूनरल में एलेक्स भी आया होता है जो रोजी को संभालता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेग को जरा भी दुख नहीं होता कि रोजी के डैड गुजर गए हैं। ये देखकर एलेक्स जब वापस जा रहा था तभी वो रोजी के लिए एक लेटर लिखता है। गाइस, लेटर में क्या लिखा था ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा, जिसके बाद वो उस लेटर को रोजी के घर भेजता है, मगर लेटर ग्रेग के हाथ लग जाता है जिसे वो रोजी को नहीं देता। वही अगले दिन जब रोजी अपने काम पर आती है तब उसे पता चलता है कि ग्रेग ने उनकी होटल की दूसरी ब्रांच में 2 लोगों के लिए एक कमरा बुक किया है। ये सब जानकर रोजी को लगता है कि ग्रेग ने ये सब उनकी एनिवर्सरी के लिए किया होगा। तभी उसे ग्रेग का कॉल आता है और वो कहता है कि उसे बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना होगा जिसमें कुछ दिन लग जाएंगे। ये सुनकर वो समझ जाती है कि ग्रेग उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो रूबी के साथ होटल में जाती है जहां वो ग्रेग को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसके कारण वो गुस्से में ग्रेग को एक चांटा मारकर वहां से निकल जाती है और घर आकर उसका सारा सामान बाहर निकालने लगती है। तभी उसे एलेक्स का लेटर मिलता है जो कि ग्रेग ने छुपाया हुआ था, जिसमें एलेक्स लिखता है कि ग्रेग एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम इससे कई ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हो। साथ ही एलेक्स ने उसे प्रपोज भी कर दिया था।
जिससे पढ़कर वो तुरंत एलेक्स को वीडियो कॉल करती है, मगर कॉल पर बेथनी आती है। दरअसल रोजी ने ही बेथनी को कुछ टाइम पहले एलेक्स का एड्रेस दिया था, जिसके कारण वो दोनों फिर से रिलेशन में आ गए थे और वो लोग कुछ दिन में शादी करने वाले थे। रोजी ये सारी बातें रूबी को बताती है, जिस पर रूबी कहती है तुम्हें एलेक्स को प्रपोज कर देना चाहिए। जिसके बाद हम रूबी, रोजी, कैटी और टोबी को जाते हुए देखते हैं, मगर उनका प्लान किसी कारण से डिले हो जाता है, जिसकी वजह से वो शादी हो जाने के बाद वहां पहुंचती है। ये देखकर रोजी को काफी बुरा लगता है। सीन अब प्रेजेंट डे में आता है, जहां रोजी स्पीच दे रही थी। गाइस, ये फंक्शन दरअसल एलेक्स की वेडिंग का ही रिसेप्शन होता है, जिसमें वो अपनी और एलेक्स की दोस्ती के बारे में कुछ लाइन कहती है और स्पीच खत्म करती है। आगे हम देखते हैं कि रोजी ने अपने खुद का एक होटल खरीद लिया था, जिसके ओपनिंग के दिन ही वहां पर एक कस्टमर भी आ जाता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स भी वहां पर आता है और एक रूम बुक करता है, जिसके दरमियान रोजी को पता चलता है कि एलेक्स और बेथनी अब साथ नहीं रहते। ये सुनकर रोजी काफी खुश नजर आ रही थी। फिर वो एलेक्स को उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है और वहां पर वो दोनों फाइनली किस करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना प्यार जरूर बनाए रखें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।